के पौधे नर्सरी से आजकल स्पेशली फूलों वाले ख़रीद के लाएंगे तो एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन है जिसको आपने जहन में रखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आजकल मौसम बहार की आमद है और मौसम बहार की आमद के साथ खूबसूरत फूलों की भी आमद है। आप कहीं रोड साइड पे गुज़र रहे हो और साथ पास की नर्सरी हो तो आप देखें कि रंग बिरंगे फूल आपको नज़र आएंगे और आपका दिल चाहता है कि आप 2-4 गमले उठा के अपने घर में ले जाएं। जब आप ये काम करेंगे कि पौधे नर्सरी से आजकल स्पेशली फूलों वाले ख़रीद के लाएंगे तो एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन है जिसको आपने जहन में रखना है। आजकल चूँकि मौसम खुल रहा है और सर्दी से गर्मी आ रही है तो मोतदल मौसम है, मौसम बहार है। तो जिस तरह हमें ये प्लेजेंट लगता है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो हशरात हैं, जो पेस्ट हैं, उनके लिए भी ये बड़ा आइडियल मौसम है कि वो आके अपना रिज़्क खाते हैं और उनका रिज़्क पत्तों में छुपा होता है। मैं 3-4 दिन पहले ये पौधा लेकर आया था। डेज़ी मेरा फेवरेट फूल है और आते ही मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ जो कि आप भी फॉलो करें कि आते ही उस पौधे को एक तो अपने पौधों के बाकी के साथ नहीं रख देना और दूसरा उसको थोड़ा आइसोलेट करके रखना है और आते ही उसके ऊपर उसकी एज ए प्रिकॉशन उसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे कर देना है। ये हरा ऑर्गेनिक का नीम ऑयल है। हमारी जो आपका ऑनलाइन स्टोर है greengardens.pk उस पर अवेलेबल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसको नीम ऑयल को क्यों स्प्रे करते हैं इसकी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। लेकिन जहन में रखने वाली चीज़ ये है कि जब आप पौधा ख़रीद रहे होते हैं तो उस वक्त जहन में रखिए कि उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, गौर से देखना है कि कहीं उसके ऊपर कोई सब्ज़ तेला जिस तरह आजकल ज़्यादा आएगा, काला तेला और इस तरह के हशरात उसके ऊपर ना हो। एक तो देख कर लीजिए। दूसरा, लाते ही आपने घर के अंदर उसको आइसोलेट रखना है और उसको बाकी पौधों के साथ नहीं रखना कि इन केस उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसे इंसेक्ट्स हैं तो वो बाकी पौधों पे ट्रैवल ना करें। स्पेशली ये जो पौधा है डेज़ी का, ये चूँकि वो गुलदाउदी जिस तरह है उसी तरह उससे मिलता जुलता पौधा होता है देखने में भी, और मैं भी उसी फैमिली से है शायद। और उसके ऊपर भी तेला बहुत ज़्यादा आता है और इसके ऊपर भी तेला बहुत ज़्यादा आता है। तो स्पेशली जब आप ये वाला पौधा ख़रीदते हैं तो आपने इसको बहुत गौर से देखना है कि इसके ऊपर कोई इस तरह का पेस्ट का अटैक नहीं है या ये अफेक्टेड पौधा नहीं है। ओके, लेट से अगर आपको कोई इस तरह का पौधा गिफ्ट ला के दे देता है या आप माली से मंगवा लेते हैं, किसी और से मंगवा लेते हैं और आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर पाते हैं तो और ये तेला और ये अफेक्टेड पौधा आपके घर में आ गया है तो आपने उसको आते ही गौर से देखना है और उसको क्या करना है कि जो उसकी स्टेम्स हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड, ये अभी मैंने कुछ स्टेम तोड़ी हैं, ये कुछ स्टेम्स के ऊपर देखें जो इसका तेला है वो ये जो फूल का क्राउन है उसके नीचे जो है जो स्टेम उसके ऊपर ज़्यादा है और बाकी नीचे वाले हिस्से में पौधे के तेला ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, मोस्टली इसी हिस्से में। एक तो आपने इन स्टेम्स को तोड़ देना है। ये फूल की स्टेम अगर आप एक तोड़ेंगे तो नीचे से ज़्यादा निकल आएंगी, इससे इसकी फ्लावरिंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो आप विगरसली इसको ऊपर से साफ़ कर दें अफेक्टेड एरियाज़ को। दूसरा, आपने जो नीम ऑयल है जो मैंने आपको बताया अवेलेबल है आपको greengardens.pk पे, उसके साथ आपने थॉरोली स्प्रे कर देना है, पौधे को अच्छी तरह नहला देना है। नीम ऑयल 5 ml आपने डालना है 1 लीटर में, इससे ज़्यादा नहीं डालना ताकि पौधा स्ट्रेस में ना जाए। तो अच्छी तरह इसको नहला दें और कोई आधे घंटे के बाद अगर आप उसको शावर दे के पानी से साफ़ भी कर दें तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आजकल स्पेशली जब हम पौधे लेकर आते हैं। अब यही काम आपके घर में जो उगाए हुए हैं आपने पनीरी से या बीज से उगाए हैं जो पौधे, उनको भी आपने ऑब्ज़र्व करते रहना है और अगर आपको इस तरह के कुछ असरात या आसार नज़र आएँ तो आपने नीम ऑयल का हर हफ्ते स्प्रे करते रहें। इसके अंदर बिटर टेस्ट और बिटर स्मेल होती है जिसकी वजह से हशरात दूर रहते हैं। तो दिस इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर, यानी कि ये एक परहेज़ है इलाज से जो बेहतर होती है और वाकई ये बहुत बेहतर है। इसको आप फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।